इजराइल के हमलों से वीरान होने लगा है बैरूत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाहिए इलाके के उस बिल्डिंग के आसपास जहां पर इजराइल ने ड्रोन से स्ट्राइक किया है। और जो तस्वीर यहां नजर आ रही है, अब लेबनान की राजधानी बैरूत के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह की तस्वीर नजर आने लगी है। इतने जोरदार मिसाइल दागे जा रहे हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंगों को तहस नहस किया जा रहा है। ये इलाका हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर माना जाता है। लेकिन खास बात देखिए यहाँ क्या है कि जो बिल्डिंग गिरी है उसके नीचे कितना बड़ा बेसमेंट था। और इसी तरह से माना जा रहा है कि सभी बिल्डिंग के अंदर जो बेसमेंट है उन बेसमेंट को दूसरे बेसमेंट्स के साथ जोड़ा गया है। और इस घनी आबादी वाले अपार्टमेंट वाले इलाके में तमाम बेसमेंट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनको हिजबुल्लाह के लोग अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऊपर उनके परिवार रहते हैं, लेकिन नीचे किस तरह से बंकर नुमा बिल्डिंगों को जोड़ा गया है आपस में, उसकी तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है। ये कम से कम 50 से 100 फुट गहरी नीचे की बेसमेंट थी, जिसको कि पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया है। लगता ये भी है कि जरूर नीचे कुछ न कुछ इस तरह से आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह हो सकता है, रखा गया हो, डंप किया गया हो, जिसे विस्फोट के बाद जलने के कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे धसी है। कंक्रीट की इस बिल्डिंग को किस तरह से ड्रोन स्ट्राइक के जरिए खत्म किया गया है, ये पूरा डिजास्टर देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इजराइल कितना बड़े स्तर पर युद्ध लड़ रहा है। हालांकि इतने बमों का फेंके जाना और इजराइल की राजधानी बेरूत के जो दाहिया इलाका है, जिसे हेडक्वार्टर कहा जाता है हिजबुल्लाह का, उसे इस तरह से गाजा की तरह खंडर में तब्दील करना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन कितने बम बरसाए जा रहे हैं यहाँ पर, कितनी मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसका अंदाज़ा ये तस्वीर दिखाती है। इस एयर स्ट्राइक से ना सिर्फ इन आसपास की बिल्डिंगों को और यहाँ नुकसान पहुँचा है, बल्कि कितने लोग इस मलबे में दबे इसका भी अभी अंदाज़ा नहीं है। हालांकि इस पूरे इलाके को खाली करवाया गया है और बहुत पहले से इजराइल ने ये कह दिया था, ताजा वार्निंग भी दी थी कि इस इलाके में किसी का भी आना मौत से कम नहीं होगा, लिहाजा इन पूरे इलाकों को खाली कर दिया जाए। दाहिया हेडक्वार्टर पूरी आगे की तस्वीर अब देखिए क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। ये गाड़ियां जो खड़ी थी इनको पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। जब ये धमाका होता है तो जितनी भी गाड़ियां या जो भी इन गाड़ियों में सवार होकर यहाँ पहुंचे होते हैं या जो इन गाड़ियों को छोड़कर गए हैं, वो सारी के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब इधर आगे की तस्वीर देखिए। इस धमाके के कारण अभी भी धुआं निकल रहा है नीचे से, ये एक्सप्लोसिव का धुआं है और आग लगी थी उस पूरी बिल्डिंग में। जितनी तस्वीर वहां तक दिखती है, आप देखिए जहां तक आपको नजर आएगा उस सारी बिल्डिंग में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये पूरा नुकसान मिसाइल हमले से हुआ है और ऐसी तस्वीर जगह जगह देखने को मिलती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह से ये नुकसान की तस्वीर यहाँ है, ऐसी ना जाने और कितनी तस्वीरें आपको दाहिया इलाके में देखने को मिल जाएंगी। तमाम गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, इस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा है, बिल्डिंग के नीचे जो पूरा बेसमेंट बना हुआ था उसे नुकसान पहुँचा है। ये आग अभी भी फ्लैट्स के अंदर से आप निकलती हुई देख रहे हैं। आसपास की बिल्डिंगें देखिए, सारी बिल्डिंगें चकनाचूर हो गई हैं। ये इतना पावरफुल धमाका था कि सारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। सभी बिल्डिंगों के आसपास से जिस तरह के नुकसान की तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जोगिंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, बेरूत। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.